अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम लाहौर शहर के कुछ ऐसे मसाइल की बात करेंगे जो कि कई साल हो गए हैं, उनको हल नहीं किया जा रहा। इस वक्त मैं बिल्कुल दाता दरबार के सामने मौजूद हूँ और ये वो एरिया है जहाँ पर हमेशा ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा लोड रहता है। छोटी सड़कें हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है, आवाम ज़्यादा है, लेकिन उस पर सितम ज़रीफ़ी की इंतहा ये है कि तमाम जो हमारे रिक्शे वाले भाई हैं, चिंची वाले भाई हैं या फिर गाड़ियों वाले हजरात हैं जिनको यहाँ पर आने की ज़रूरत पड़ती है, वो गाड़ियाँ मेन रोड पर ही पार्क कर देते हैं। हालांकि मेन रोड पर गाड़ी पार्क करना, नो पार्किंग जोन में गाड़ी पार्क करना, रॉन्ग पार्किंग करना, अब 2000 रुपये फ़ाइन कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि रॉन्ग पार्किंग लगी हुई है, तजावज़ात की भरमार है, ठेले लगे हैं और तमाम लोग जिसका जो दिल चाहता है, जहां दिल चाहता है वो अपनी गाड़ी पार्क करता है। और यही सबसे बड़ी रीज़न है यहाँ पर ट्रैफिक के इतनी बुरी सूरत हाल के हवाले से। कैमरामैन भाई ज़रा एक बार दिखा दीजिए कि ट्रैफिक इस साइड पर किस बुरी तरह से सुस्त रवि का शिकार है। और सबसे बड़ी रीज़न यही है कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में रॉन्ग पार्किंग लगाई जाती है और तजावज़ात की भरमार है। आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक है जी। कैसे चल रहा है काम आजकल? शुक्र अल्लाह का, A1 का चल रहा है काम। हाँ जी, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, अल्लाह ताला शुक्र। यहाँ क्यों रुके हुए हैं? मेन रोड पे क्यों रुके हुए हैं? मैं इसलिए रुका हूँ, बंदा अंदर सलाम करने गया है, मैं इसलिए रुका हूँ। वो आएगा तो मैंने जाना है। आपकी वजह से सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है। मेरी वजह से? मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं ब्लॉक हो रही मेरी वजह से। ब्लॉक हो रही है, सुस्त रवि का शिकार है। एक साइड पे लगाया हुआ रिक्शा। ये मेन रोड है, यहाँ नहीं लगा सकते आप। लगा नहीं सकते, लेकिन मजबूरी है ना, वो बंदा सलाम करने का, उनका सामान बीच में पड़ा हुआ है। ये देखें, शापर पड़ा हुआ है, उनके ये चावल पड़े हुए हैं, उन्होंने बांटनी है आगे। कभी भाई चालान हुआ इस तरह गलत पार्किंग लगा? नहीं, हम गलत आते जाते? हाँ जी, आते जाता हूँ मैं अक्सर। नहीं लगाते? यहीं लगाता हूँ, या यहीं या वहाँ, सामने और इधर? बस। कोई नहीं रोकता? नहीं, कोई नहीं रोकता, इधर कोई भी नहीं आता। वैसे है गलत कि सही है? गलत है, सही गलत है वैसे, लेकिन अब मजबूरी, हमारी भी मजबूरी है ना। कस्टमर लेके आते हैं, वो अंदर जाते हैं। कहीं आगे खुली सड़क पे जाके साइड पे रिक्शा लगा लें ताकि बंदा मिस हो जाता ना। हम इधर खड़ा करें, बंदा मिस हो गया, हमारी तो सवारी गई ना। आप देख ले, सामान पड़ा हुआ उनका, ये देखें, चावल पड़े हुए, छापर पड़ा हुआ है, वो रखा के गए मेरे पास। मैं सलाम करके आता हूँ, मैं चाहते हैं, मैं कहा ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, यहाँ के रुके हुए हैं? मैडम अब क्या करें, हमारे पास जब पार्क ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। हमें कम से कम पार्किंग तो देनी चाहिए ना। अब हम सवारी लेके आए हैं, हमारी आने जाने की सवारी है, तो अब हमें इन्होंने यहाँ पे वेट करना पड़ता है। हम क्या करें, हमारे पास जब पार्किंग ही नहीं है। अभी हम यहाँ खड़े हैं, अभी चाहे सार्जेंट आ जाए, वो चलान कर देगा। कितने का चालान? 200-250 रुपये का तो आम चलान है, और वो भी एक दिन चलता है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से 3 दिन का इशू है, वो एक दिन के बाद वो चलान कर देगा सार्जेंट। आगे जाएंगे LTC वाले रोक लेते हैं, उन्होंने भी करना, उन्होंने कहना ये तो हमारे आए ही नहीं, वो इलादा करेंगे। ट्रैफिक पुलिस अलग चालान करेगी, LTC अलग करेगी, दोनों का अलग अलग चलान है। हालांकि एक दिन अलाउ है, चाहे वो सार्जेंट कर दे चाहे LTC कर दे, एक चालान अलाउ है, पर नहीं वो अलग अलग करते हैं। तो आप बाज आ जाए ना, ऐसे सड़क पे रिक्शा रोकेंगे तो चालान ही। वो आपकी बात ठीक है, पर अब हमें भी बताएं हम कहाँ जाएं। हम ये तो हमें पार्किंग दे देंगे, भाई यहाँ पे आपने रोकना है, हम सड़क पे रोके तो हमारी गलती है। भाई आगे खुली सड़क है, वहाँ जाके साइड पे लगा लें, यहाँ तो बहुत बुरा। पाकिस्तान तक किधर भी रास्ता नहीं है रिक्शा खड़ा करने। आप मेरे साथ बैठ जाए, मैं आपको ले जाता हूँ किसी जगह पे। अगर जगह आप बता देंगे, आप यहाँ खड़े हो जो आपको कोई रोकेगा नहीं, तो मैं वहाँ पे खड़ा कर दूँगा, 5 मिनट बाद सार्जेंट आ जाएगा। जगह नहीं है कोई? नहीं, जगह पार्किंग है नहीं हमारे पास। कोई सबसे बड़ा इशू ये है पार्किंग का, हमारे पास पार्किंग नहीं है। अब कितनी देर हो गया भाई को यहाँ रुके हुए? मुझे अभी सिर्फ आपके सामने मैंने सवारियाँ उतारी हैं, और 5-10 मिनट के लिए सवारियाँ सलाम करके आना, फिर चले जाना। क्या हाल है भाई साहब? ये ठीक ठाक, शुक्र। ये सारी ट्रैफिक रुक गई आपकी वजह से? तो क्या करें फिर, हम लोग बताइए, हम लोग की वजह थोड़ी रुका, रक्षा वक्षा सब गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम लोग क्या करें। हम लोग जगह भी तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, एक परमानेंट जगह होता है ना, वो परमानेंट जगह ही नहीं हम लोग का, हम लोग क्या करें। कहीं और जाके लगाए ना, देखिए कितने लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं बोल रही हैं आप, आपकी बात ठीक है, लेकिन हम लोग की भी मजबूरी है ना, हम लोग नहीं करेंगे क्या करेंगे बताइए आप लोग।
क्या करें हम लोग उसके अलावा। इतना बड़ा शहर है, इतनी जगह है, कहीं और चले जाइए। मैं अभी तो मेरे 1 हफ्ता हुआ यहाँ आए हुए, मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, मैं पिंडी में रहता हूँ। तो दोस्त का स्टॉल है ये उसका है, वो गया वो माल लाने, तो मैं इसलिए बैठा हूँ। दोस्त कब से यहाँ पे ठेला लगा रहे हैं? उसको हो गया ना 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। ये पक्की जगह? जी जी। ये पक्की जगह? हाँ। यहाँ कोई नहीं लगा सकता और? नहीं लगाते थे, इसका दिल आगे भी लड़ियाँ लगी हुई हैं। ये मतलब किसी का तो भाई कोई आता नहीं, मना नहीं करता, कोई रोकता नहीं? ट्रैफिक वाले आते हैं, बोलते हैं साइड में हो जाते हैं, फिर आगे खड़े हो जाते हैं। क्या करें, यहाँ से ले तो जाते हैं, फिर जब पुलिस वाला कोई आता है मना करता है, ले जाते हैं, बाद में फिर ले जाते हैं हम लोग। इसका मतलब आप मानते नहीं हैं उनकी? क्या करें, हम लोग लड़ नहीं सकते ना, पेट के लिए नहीं लड़ सकते। यहाँ क्यों रुके हुए हैं? वैसे बच्चे सलाम करने गए ना, अपनी फैमिली गई, बच्चे वो आ रहे। इतनी ट्रैफिक है, एम्बुलेंस देखे फंसी हुई है ट्रैफिक में, आप रुके हुए? साइड से गए, साइड से खड़े गए हैं, मगर साइड नहीं है, ये मेन रोड है। तो कर लेने साइड से, कर लेने साइड से, कर लेने साइड से। किसी ने कहा नहीं आके आपको? नहीं, लोग तो यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं कि कोई पूछने वाला, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्लाह। यहाँ क्यों रुके हुए? वो अंदर पैसेंजर गया, मेरे सवारी गई है अंदर। सवारी अंदर गई? आप मेन रोड पे कैसे रुके हुए हैं? मैं उनका वेट कर रहा हूँ। कहीं और जाके वेट कीजिए। वो अब अंदर गए हैं, मैं कहीं चले जाऊँ, वो कहीं मुझे ढूंढते रहे, फिर फ़ायदा। वो उनका सामान है मेरे पास। तो अगर चालान हो जाए फिर? वो भी आपकी बात ठीक है, पर वो हम सर्विस रोड पे ना, एक साइड पे खड़ा हुआ हूँ मैं, कोई दरमियान में थोड़ी खड़ा हूँ। चालान होता है या नहीं होता? होता है चलान, होता। कितने का? 200 का, 200 का। कोई फर्क नहीं पड़ता? पड़ता क्यों नहीं पड़ता, पड़ता, फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। वो 200 जेब से चला जाता है। तो कोशिश यही करते हैं कि गलती ना करें, अपने आप को ठीक रखें, चलान कभी भी नहीं होगा। ये रॉन्ग पार्किंग नहीं है, ये सर्विस रोड है। तो एक साइड पे खड़ा, उनका वो जो लंगर देने गया था उसका मोबाइल निकल गया, अब वो पता नहीं कितनी देर तक आता। उसके साथ बच्चे हैं, बीवी है, उसका बच्चा है, तो वो मुझे ये पतीला दे गया, तो वो कह रहा मैं आ रहा हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पर रूटीन में ऐसे ही पार्किंग लगती है, ऐसे ही लोग रुकते हैं? एक्चुअली मैं तो इधर आता नहीं हूँ, हम लोग मैं तो चलाता हूँ दूसरी साइड पे, मेरी रहाइश दूर है यहाँ से ना, मैं भगवानपुरे का रहायशी, तो इधर बहुत कम आते हैं। सवारी मिले तो आते हैं, नहीं तो अदरवाइज हम अपने एरिया में काम करते हैं। आज चूँकि जुमेरात का रोज़ है तो ज़ायरीन की एक बहुत बड़ी तादाद होती है जो कि जुमेरात के रोज़ ख़ास तौर पर दाता दरबार आते हैं और यहाँ पर आकर जो है वो सलाम करते हैं, अपनी अकीदत का, मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन ये जो ट्रैफिक के मामलात हैं ये ठीक होने में नहीं आ रहे। रिक्शे, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, चिंगटी रिक्शे और हमारे बाइक वाले हजरात भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए? अच्छा सर, बाइक आपकी? जी जी, रोड पे पार्क, ट्रैफिक की लंबी लाइनें। बस ऐसे ही, क्या करें, रूटीन वर्क है ये, सबके साथ ऐसे ही हो रहा है। तो गलत हो रहा है। है ही नहीं इधर, तो ये इंतजाम। बाइक पार्किंग तो है, वो देखिए सामने पार्किंग है। वहाँ पे आप पार्किंग पे जाने के लिए आपको 1 घंटा लग जाएगा, इंतज़ाम ऐसा नहीं। वो सामने तो रास्ता है, लोग जा रहे हैं बाइक से। पीछे भी रास्ता है, लेकिन जाने का बहुत मसला है। आप जाके देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या सूरत हाल है। थोड़ा टाइम नहीं आप दे रहे, इतने लोगों को तंग कर रहे हैं। तो बस 10 मिनट के लिए सलाम करना, हाज़िरी देनी, चले जाना, इतना ये- है नहीं, क्योंकि 1 घंटा लाइन में लगे, गाड़ी खड़ी करें, फिर आएँ फिर जाएँ, ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर ये सारे लोग 10-10 मिनट का सोचेंगे, सोचे ज़रा, यही हाल होगा ट्रैफिक का जो हो रहा है। बस यही चलता आ रहा है, अब क्या करें, शुरू से चलता आ रहा है। कौन कसूरवार? हम खुद ही हैं, खुद हैं। खुद ही हैं, क्योंकि कानून हम खुद तोड़ते हैं, तो खुद ही कसूरवार। चलेंगे, अच्छी बात है कि भाई साहब ने माना कि हम भी कसूरवार हैं, क्योंकि ट्रैफिक वार्डन्स तो हमें वाकई यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। वो ट्रैफिक को चलाने में लगे हुए होंगे। चिंची वाले भाई रिक्शा लगाया हुआ है लेकिन खुद मौजूद नहीं है यहाँ पे। आगे चलते हैं जी। ये भाई साहब पार्किंग लगा के खुद कहीं गए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये सड़क पे क्यों स्टॉल लगा लिया? वैसे ही लगा लिया, बस वैसे ही लगाया, बस ऐसे ही?
सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है। रोज़ इधर ही लगाते हैं। रोज कितनी देर हो गई? 10 साल हो गए हमें 10 साल से। ये पक्की जगह या आगे पीछे? इधर ही बस। अगर कोई और लगा ले? लगाना ही नहीं देते। कौन नहीं लगाने देता? आप? हम नहीं लगाने देते, सड़क वाले नहीं लगाने देते। सड़क वाले कौन? नहीं लगवाने देते, हम भी नहीं, बस कभी कभी आते हैं उठा देते हैं। कौन उठाता है? जो सड़क वाले आते हैं उठा। तो 10 साल से ऐसे ही चल रहा है, उठा रहे हैं आप, लगा रहे हैं, उठा रहे हैं आप, लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही लगाते हैं, रोज़े भी तो कमानी है ना। भाई कहीं और चले जाएं। किधर जाएं? दरबार इधर है, जाएं किधर? दरबार इधर है, जाना किधर है? इधर थोड़ा आगे चले जाएं। खुली बहुत ज़्यादा रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा, काफ़ी लगी हुई हैं। लेकिन इतनी ट्रैफिक ब्लॉक होती है रोज आपकी वजह से। हमकी वजह से नहीं हो रही, वैसे ही ट्रैफिक आप जुमेरात है होनी है, पहले नहीं होती। आज इसलिए हो रही, जुमेरात है, सलाम करने के लिए लोग आते हैं, इसलिए ज़्यादा। भाई ये सड़क है, यहाँ पे ट्रैफिक ने चलना है, जहाँ पे आपने ठेला लगाया हुआ है। हमने 10 साल से लगवाया, इधर ही लगवाते, रहशी है इधर के अल्हम्दुलिल्लाह। यही रहते हैं। मजोर है अल्हम्दुलिल्लाह, जो दरबार की जगह है वो भी हमारी है, इधर इसलिए लगवाते हैं। वो जगह काफ़ी ज़्यादा है, जिधर मर्जी लगवा सकते हैं, वो मसला नहीं, बहुत ज़्यादा रह रही हैं इस। तो कोई पैसे वगैरह देते हैं या वैसे ही लगवाते हैं। नाज़रीन ये फुटपाथ हैं जी, और यहाँ पर भी हर तरफ आपको नाजायज़ तजावज़ात नज़र आएंगी। ये ठेले लगाना, ये फट्टे सजाना, ये स्टॉल लगाना, जगह जगह जहाँ जिसका दिल चाहना वहाँ पर बैठ जाना, ये तमाम नाजायज़ तजावज़ात है। ज़िला इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी है कि तजावज़ात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ख़त्म नहीं हो रही। छोटे छोटे से हमारे लाहौर के जो इलाके हैं वहाँ पर तजावज़ात की इतनी भरमार हो गई है कि आवाम के पैदल गुज़रने के लिए भी रास्ता मौजूद नहीं है। और ऑपरेशंस आए रोज़ हम सुनते हैं कि हो रहे हैं, तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन उन तजावज़ात के ख़िलाफ़ होने वाले ऑपरेशंस का असर कितना होता है वो आपके सामने है। दुकानें हैं, फूलों के स्टॉल हैं, चारपाइयाँ लोगों ने बिछा रखी हैं, और हर तरफ आपको यही सूरत हाल नज़र आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है। क्या करते? हम काम करते हैं। काम करते हैं। कैसा चल रहा है आजकल काम? खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी का इधर लाहौर में ही? नहीं जी, इधर साइड में मानावाला में। मानावाला से आए हैं आप? अच्छा, मुझे ये बताइए कि कोई ट्रैफिक का निज़ाम ठीक होना चाहिए, कोई ये जिसका जहाँ दिल चाहता है पार्किंग लगा रहा है वो कोई रोकने वाला होना चाहिए या फिर चलने दें? रोकने वाला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रश होता है, बहुत ख़तरा होता है। ये देखो कितनी भीड़ है, इधर दरबार से जाने के लिए बहुत मुश्किल पेश आती है। यहाँ का कोई इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए। पैदल चलने के लिए कितना रास्ता? पैदल चलने के लिए तो बहुत मुश्किल है। ये देखो गाड़ियाँ का बड़ा मसला है, गाड़ियाँ नहीं जा सकती, इसलिए कोई लहदा इनका इंतज़ाम किया जाए। इधर सिर्फ दादा साहब के लोग आने वाले यहाँ पर आए जाए, क्योंकि ये कोई इर्द गिर्द कोई ऐसा रोड होना चाहिए जैसे कोई मसला ना बने। भाई साहब, पैदल चलने की कितनी जगह है? यहाँ तो हर तरफ ठेले, पार्किंग। पैदल चलने की जगह है ही नहीं मैम, इधर कोई भी बहुत मुश्किल होती है पैदल चलने वालों को। कोई फ्लाईओवर बनना चाहिए जहाँ पे, या वैसे ट्रैफिक कोई होना चाहिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, जहाँ से पैदल आदमी को आसान हो सके। पैदल कोई नहीं है इधर। आप क्या करते हैं? मैं इधर दादा साहब सलाम करने के लिए आया था। आप ये बेचते हैं? हाँ जी। तो यहाँ लोगों के पैदल चलने की जगह नहीं है, आप लोगों ने? सिर्फ साइड पर है, गरीब आदमी है, कहाँ जाए। आप ये नहीं पूछते, ये जो हाल डालती हैं वो तंग करती हैं, उसको नहीं पूछते, हमें से पूछते हैं। उसको क्यों नहीं हुकूमत पूछती जो हाल डालती हैं इधर? हुकूमत तो आपको भी नहीं पूछती, देखे जरा, पूछ रही होती तो पूछ रही है, सबको पूछती है हुकूमत। हाँ जी, हम गरीब आदमी किधर जाएंगे? साइड पर है, इधर जाएगा वो नुक्कड़ पर चले जाएंगे, हाथ में बेच के लेंगे। जो इधर हाथ डाल दिया उधर चेक करो, इधर पार हो जो पार से चेक करो वो क्या करती हैं। देखो ये आवाम को कैसे तंग करती हैं, हमें तंगी देती है। हाँ जी, वो उधर जाओ, पार जाओ, उधर देखो जो हरा लिया, जो गले में हाथ डाल दिया। ये हालात है इधर? हाँ जी, चोरियां चकारियां बहुत होती हैं। बिल्कुल सही है। हाँ जी। अच्छा चाचा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आज आप? गुस्सा नहीं, वो उससे पूछो ना,
वो पार जाओ उससे देखो हरा लिया। हाँ इधर मोटियाँ मोटियाँ लगियाँ फिरती हैं 5-6। अच्छा मुझे बताएं कि स्टॉल कितने साल से यही लग रहा है? ये बड़ी अरसा से ये देखो बूढ़ी माँ है मेरी, ये किधर जाएगी? निके निके बच्चे को खाने वाले हैं, वो किधर जाएगी? फूल ना बेचेगी, क्या करेगी ये लोगों के चलने की जगह है ना। इधर इधर लोग लगे जाते हैं सीधा। ये बेचारी क्या करे बूढ़ी माई? इसका कौन है कमाने वाला? किसके खाएगी ये दाना पानी? ये बड़ी माँ। हाँ जी बेचो माँ जी, बोलो, ये इससे पूछो माँ से। चाचा मुझे ये बताइए, ये ठेला ये वो वहाँ मामा जिम्मेदार नहीं है ये ठेले के, सारे जिम्मेदार हैं। सारे आपके जैसे ही नहीं, लोग? हमारे जैसे नहीं हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, बुंजे बैठे हुए हैं। ये अमीर है? उनसे कुर्सियाँ लगी हुई हैं इधर। ये अमीर लोग हैं? हाँ ये अमीर लोग हैं, हम गरीब लोग हैं। हाँ अब जी मुझे ये बताइए, ये सारे स्टॉल इधर होने चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए? होना चाहिए। ये गरीब आदमी किधर जाएगा? कमाएगा नहीं, खाएगा नहीं, बच्चे किधर से पालेगा? ये लोग किधर से बच्चे पालेंगे? अच्छा मुझे बताइए कि कोई उठाता नहीं आके? कोई उठाते हैं, हम चले जाते हैं, हम ये छापर डाले, पूछे के गाल से ले ले हैं फूल। हाँ जी कौन उठाता है आके? यहाँ से अभी आए, अब हमें दबका मारे, हम अभी उठा कर लेके चले जाएंगे। कितने साल हो गए इधर? ये वो थोड़ा अरसा हुआ है अभी थे। पहले कहाँ थे? पहले मेहनत से मजदूरी करते, अब बूढ़े हो गए, अब किधर मेहनत हो सकती है? छोटे छोटे बच्चे हैं खाने के लिए। किसने कहा कि यहाँ पे आ जाओ? किसने भी नहीं कहा। किसने भी नहीं कहा हमें। आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया कि ये अच्छा पॉइंट है? हम ये कमाएंगे बच्चों के लिए, बच्चों को शाम को रोटी लेकर जाएंगे। हाँ जी ये कमाएंगे नहीं, बच्चे किधर से खाएंगे? कौन सी हुकूमत हमें देती है? ये लो आटा ले लो, छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध मांगेंगे, खाना मांगेंगे, किधर से देंगे खाना? लेकिन चाचा ये सारे जिन्होंने नीचे रोड पे स्टॉल लगाए हैं, ट्रैफिक ब्लॉक है, बुरा हाल है। कोई स्टॉल नहीं है, ये गरीब हैं, बच्चे हैं। ये गरीब आदमी किधर से रोटी खाएगा? हाँ जी खाना किधर से खाएगा? ये छोटे छोटे बच्चे हमारे इतने गैर कानूनी है। अच्छा चलो हम उठा लेते हैं इसको, अभी उठा लेते हैं, ठीक है। ये बूढ़े बंदे, हम किधर से कमाएंगे, किधर से खाएंगे? बोलो कौन देगा हमें बच्चों को? अच्छा चाचा मुझे बताएं, ये सही है या गलत है? ये देखो नहीं, साइड पर आप दबका मारो, हम ये फूल पकड़ लेंगे। मुझे बताएं ये सही है, कानूनी है या गैर कानूनी है? ये बताएं। कानूनी ला लो, ठीक है। सब लोग ही बैठे हुए हैं, ये सड़कों में रेहड़ियाँ लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई हैं? वो भी फ्रूट बेच के गुजारा करते हैं। गैर कानूनी। चलो सब कानून खत्म कर दे, ये भी हम ही खत्म कर देगा। इतने नाराज क्यों हैं आप? सब नाराज नहीं हैं, हम तो गरीब लोग हैं, ये खाना खाने के लिए। ये हमारी बूढ़ी माँ, ये किधर जाए? हम बूढ़े बापे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे, वो किधर से खाएंगे? कितना कमाते हैं यहाँ से? ये 200-300 रुपये कमाते हैं, घर ले जाते हैं। कितने का एक पैकेट फूलों का? ये 20 रुपये का पैकेट है, तो 3000 की गुलाब है। हाँ जी आजकल गुलाब महंगे हैं या सस्ते गुलाब हैं? महंगी है, 200-250 रुपये किलो गुलाब जा रही है मंडी का रेट। सीजन है इसलिए बहुत डिमांड हो गई है। हाँ आज का बहुत डिमांड है, आज का गुलाब कट होती है, ये ठंड हो गई है इसलिए। नाज़रीन ये गुफ्तगू आपने सुनी है, और गरीब तबका है, अपनी मजबूरियां बताता है कि चाहे ये नाजायज़ तजावज़ात हैं, इनकी जब वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं, ट्रैफिक रुक रही है, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो रही है, लेकिन गरीब की कहानी भी आपके सामने है। मैं वापस आती हूँ, मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कैमरामैन भाई एक बार फिर से ज़रा ट्रैफिक की सूरत हाल दिखा दीजिए, और सामने एक कॉलेज की बस भी है, वो भी दिखा दीजिए कि हमारी जो बहनें कॉलेज से पढ़ के आई हैं वो अब ट्रैफिक में स्टक हैं, इंतज़ार कर रही हैं कि कब ट्रैफिक चले और कब वो अपने घरों तक पहुँचे। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल हुई पड़ी है, कितनी तंगी है यहाँ पे? हाँ जी बहुत तकलीफ है, बहुत लोग मजबूर हैं। हाँ बहुत लोग, बहुत मुश्किल है, बहुत तंगी है यहाँ पे तो जीना बहाल हो गया है, बहुत मुश्किल हुआ है। बहुत लोग किस्तों से गुजारा कर रहे हैं, बहुत महंगाई है, कोई इसके कंट्रोल नहीं कर रहा, कंट्रोल ही नहीं होता पे ना को। महंगाई से भी आवाम परेशान है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? हम ये मखानों की रेडी लगाई हुई। आपका है ये स्टॉल? तो
बताइए ना, हम तो आपको देख रहे थे, आप हमें देख के। क्यों, हमें क्यों देख रहे हैं? अच्छा मुझे बताइए, गैर कानूनी है ये, कोई नहीं उठाता, कोई कुछ नहीं कहता? नहीं उठाते हैं, आते हैं चले जाते हैं उठा के, हम फिर लगा लेते हैं क्योंकि हमने रोज़ी कमानी बच्चों के लिए, हम कोई फुटपाथ के ऊपर खड़े हुए हैं। भाई ये लोगों के पैदल चलने की जगह है। बेटे ये देखो ना सामने जगह, ये देखें, ये पुल नज़र आ रहा है, यहाँ से तो नहीं ना किसी ने गुजरना, यहाँ से अगर किसी ने गुजरना तो बताओ, ये रास्ता छोड़ा हुआ है पैदल गुजरने के लिए भी। कहाँ छोड़ा है? ये तो जहाँ जिस तरफ दिल जा रहा है, ठेले लगे हुए हैं, नीचे बैठे हैं, स्टॉल लगे हुए हैं। बेटे सारे अपने अपने रोज़ी कमा रहे हैं, अपने बच्चों की किसी से कोई जुर्म नहीं करते, कुछ नहीं करते, ठीक है, अपने बच्चों की रोज़ी कमाते, जो नसीब में अल्लाह ताला देता है, ठीक है, किसी से कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं करते, ठीक है, स्टॉल लगे हुए, ठीक है, अल्लाह पाक की ज़मीन है, ठीक है ना, अगर कोई साइड पे जगह दे दे, बता दे, क्योंकि इतनी बड़ी सरकार की हस्ती है, ठीक है, तो यहाँ आते हैं लोग मुसाफिरों के लिए, आप लोगों के लिए बैठे हैं ना, आप नहीं आना है ना इधर। लेकिन भाई ये सब गैर कानूनी है। बेटे गैर कानूनी कानून तो है, लेकिन ये बात तो नहीं ना कि गलत तरीके से बैठे, अगर कोई आए इधर आके कहे भी इधर लगा लो ठेले तो ठीक है, कहाँ जाएंगे ये? ट्रैफिक की क्या सूरत हाल रहती है? ट्रैफिक ठीक है, जाहिर है रश भी होता है, कभी नहीं भी होता। आज तो बहुत बुरा हाल है, ट्रैफिक मुसलसल रुकी हुई है। आज तो जुमेरात है ना, देखो ना सड़क के नीचे है, ये फुटपाथ के नीचे है, ठीक है, ये फुटपाथ के ऊपर नहीं है, ठीक है, ना कोई ठेला नीचे लगा हुआ है सड़क के ऊपर। लगे हुए हैं, कई लगे हुए हैं, भाइयों ने लगाए हुए हैं, मैं देख के आई हूँ। वो साइड पे है ना, वो पीछे की तरफ है ना, इधर तो मेन रोड पे लगे हुए हैं। ये तो आज जुमेरात है, जुमेरात को तो ट्रैफिक होता ही ज़्यादा है, क्योंकि बहुत बड़ा मरकज़ है, ये दाता साहब हैं, यहाँ पे इनके चाहने वाले, इनके दीवाने बहुत ज़्यादा हैं, तो ये रश तो हो गई। अगर रश को कवर करना तो इनको फ्लाईओवर बनाना चाहिए, जो सीधी ट्रैफिक जाने वाली है वो फ्लाईओवर से जाए, तो इस तरह रश कम हो जाएगा, अदरवाइज़ रश कम नहीं होगा। अच्छा भाई साहब, मैनेजमेंट भी तो कुछ होनी चाहिए ना, यहाँ पे रॉन्ग पार्किंग है, जिसका जहाँ दिल चाहता है रुक जाता है, बाइक वाला, मोटरसाइकिल वाला पार्क कर देते हैं लोग, लाइनें लगी हुई है, ऐसे रुके। मिस मैनेजमेंट तो हमारे पूरे पाकिस्तान में है, कौन सी ऐसी जगह है जो जहाँ पे मिस मैनेजमेंट नहीं है? पूरे पाकिस्तान की मैनेजमेंट को दुरुस्त होने की ज़रूरत है। मैं तो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से गुजारिश करूँगा कि आप अब पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की आवाम का सोचें। बहुत ज़्यादा 75 ईयर्स, अब 75 का एक 75 रुपये का नोट निकाला इन्होंने पाकिस्तान की 75 साल की आज़ादी की खुशी में। मैं नोट को चलाने जाता हूँ, कई दुकानदार वो नोट को देख के घबरा जाते हैं, सिर्फ 75 रुपये का नोट है, वो कहते हैं मैं नहीं लूँगा नोट। ये कैसा नोट है जो मेरे मुल्क की 75 साल की सालगिरह पे निकाला गया और कोई लेने के लिए तैयार नहीं है? उस नोट को तो इज़्ज़त देनी चाहिए थी, गवर्नमेंट को चाहिए था इज़्ज़त देती उस नोट को, उसको पॉपुलर करती है आवाम में, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं 75 रुपये का चने वाले को नोट देता हूँ, वो कहता है मैंने नहीं लेना, ये मुझे, वो डर जाता है कहीं जाली ना हो। हालांकि वो 5000 का नोट भी नहीं है, सिर्फ 75 रुपीज़ का नोट है, फिर भी डर जाता है वो। मेरे मुल्क के हालात बहुत ख़राब है मैडम। कौन है कसूरवार? मैडम कसूरवार तो हम इंसान ही हैं खुद, कोई और कसूरवार तो नहीं हो सकता, कोई कसूरवार नहीं है, तो हम इंसान ही कसूरवार हैं। चाहे वो ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे वो नीचे लेवल का है, हम ही कसूरवार हैं। घर होता है, घर को साफ़ करने की जिम्मेदारी घर वालों की होती है। बाहर से आके कोई घर को साफ़ कर ही नहीं सकता जब तक घर वाले साफ़ नहीं करेंगे। तो हमें बड़ी अशद ज़रूरत है मैडम कि हम अपने घर को ज़रूर साफ़ कर लें, अब बेशक 75 साल बाद ही साफ़ कर लें, मगर साफ़ कर लें। गैर कानूनी स्टॉल्स लगने चाहिए यहीं पे? बेटे गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ, ठीक है। हम क्यों कर रहे हैं? अगर किसी को जगह दे, ठीक है, साइड पे लगाने के लिए, ठीक है, बता दे भाई ये इधर लगा लो, ठीक है, आप उससे किराया चार्ज करो या जो भी आपका वो फेल है, ठीक है, बड़े लोगों का जो भी है, हर आदमी ने रोज़ी कमानी। अगर ये ठेले नहीं लगाएंगे तो बताओ क्या करेंगे? ठेले शुरू तो हो गए, लेकिन अब ठेलों को रोकना कैसे है, ये वाकई इंतज़ामिया को, गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही। और ये लाहौर के एक इलाके का मसला नहीं है, किसी एक सड़क का मसला नहीं है, बल्कि पूरे लाहौर शहर में किसी बाज़ार पे चले जाए, रोड्स पे चले जाए, आपको ठेले भी नज़र आएंगे और ट्रैफिक की ये सूरत हाल भी नज़र आएगी। थोड़ी देर यहाँ पर रुकने से यकीन जानिए कि डिप्रेशन होने लगा है, टेंशन होने लगी है। ट्रैफिक की आवाज़ है, धुआं है, पोल्यूशन है, आवाज़ की आलूदगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है,
हॉर्न की आवाज़ें आपके कानों तक पहुंच रही होंगी कि कितना शोर है यहाँ पे। क्या हाल है भाई साहब? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, क्या करते हैं? मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कॉलेज स्टूडेंट है, क्या पढ़ रहे हैं? मैं सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर में है। क्या देखते हैं अपना मुस्तकबिल? जी, फ्यूचर क्या देखते हैं अपना? फ्यूचर तो लाहौर का कुछ नज़र नहीं आ रहा। महंगाई पे महंगाई की जा रही है, हर चीज़ पे महंगाई है। तो हर बंदा जो है ना एक ही चीज़ के लिए रो रहा है कि यार महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, पहले इमरान खान तक शहबाज शरीफ आके बैठे हुए हैं। ठीक है, कुछ मुल्क के बारे में सोच नहीं रहे, सब अपनी जेबें भर रहे हैं। ठीक है, हम तो अपनी तलीम में लगे हुए हैं। ठीक है, हम तो तलीम करते हैं और घर चले जाते हैं, सो जाते हैं, फिर तलीम सुबह उठ के तलीम के दायरे में चले जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद है जो मजदूर शख्स है वो जो है ना आजकल की न्यू जनरेशन में जो है ना बहुत मर रहा है। वो कह रहा है यार हमारी जो है ना दिहाड़ी नहीं है इतनी। तो आई थिंक जैसे आप खुद ही देख रही हैं कि ये कितनी आवाम हो गई है। ठीक है, घी कितना महंगा हो गया, आटा कितना महंगा हो गया, हर चीज़ पे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है जी, महंगाई से भी आवाम परेशान होकर रह गई है। और हम बात कर रहे हैं तजावुज़ात के हवाले से, ट्रैफिक मसाइल के हवाले से, और आवाम फिर हमसे अपने दिल की कोई भी बात करती है और वो आज आकर बात जो है वो बाकी मसाइल तो बयान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो इस वक्त महंगाई सबसे बड़ा मसला है उसको बोलना नहीं भूलते। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं, मज़ीद सूरत हाल आपको दिखाऊँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। एक और रोड ट्रैफिक का बुरा हाल, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार, और हमारे चिंची वाले जो भाई हैं उन्होंने यहाँ पे कमाल किया है। 1 2 3 4 लाइनों में चिंची पार्क है। यहाँ पर भाई बैठे हुए हैं और अपने अपनी सवारियाँ बिठा रहे हैं, ले जा रहे हैं। वो भाई साहब बैठे साइड पे आराम से खाना खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्यों रुके हुए हैं सड़क पे? सवारी उतारी है। गए क्यों नहीं? उतारनी अलाउ इधर है, चिंची वाले को सवारी उतारनी सिर्फ इधर ही अलाउ है और कहीं भी नहीं। किसने अलाउ कर दिया? क्या ये यहाँ अलाउ नहीं है? किसने कर दिया? वाले हैं वही करते हैं। किसने कहा? वार्डन वालों ने यही एरिया दिया हुआ है, जो स्टेशन से सवारी आती है उसे इधर ही उतार। नहीं भाई, किसने गलत बता दिया आपको? आपको मेरा ख्याल गलत पता है, हमें सही पता है। 23 साल से तो यही उतार। गैर कानूनी है, नहीं उतार सकते यहाँ सवारी। आगे रोके ना, आप तो ना कहें गैर कानूनी है। वो जिनको पता है गैर कानूनी है वो रोके हैं। आप रोकता है कोई? हाँ बिल्कुल रोकते हैं। कौन रोकता है? जरूरत होती है। कौन रोकता? नहीं वही रोकते हैं ना, वार्डन वाले ही रोकते हैं जिनके अंडर में ट्रैफिक पुलिस। अगर उन्होंने इजाज़त दी है तो फिर रोकते क्यों हैं? बाकी जब उनको ज़रूरत होती है, जब एरिया खाली करने का उन्हें कहा जाता है तब वो रोक देते हैं, वरना हमें अलाउ यहीं है उतारने का। ये सारा एरिया पीछे से लेके यहाँ तक चिंची वालों को सवारी उतारनी है, यहीं स्टे करना है थोड़ा बहुत, फिर यहाँ से निकल जाना, फिर इधर इंटर नहीं होना। ठीक है, क्या हाल है चाचा? ठीक ठाक। ठीक है, ये यहाँ पे कैसे दुकान लगा ली सड़क पे आपने? ये चिंची वाले को पानी पिलाते हैं हम लोग, इनकी खिदमत करते हैं। आपका सामान है सारा? हाँ जी हाँ जी। गरीब आदमी क्या करो, रोजी तक पानी है, महंगाई तो इमरान खान ने बहुत कर दिया है, कुछ नहीं छोड़ा पाकिस्तान का उसने। लेकिन सड़क पे ट्रैफिक ब्लॉक है, रुक रही है, यहाँ कोई सुन ही नहीं रहा, लोग तंग हो रहे हैं। हाँ ट्रैफिक जाम है, रास्ते खराब ने, कोई बना नहीं रहा। ये चिंची वाले जो भाई हैं इन्होंने भी तो कितना गलत किया हुआ है ना। 120 रुपए किलो आटा दे रहे हैं, 200 किलो प्याज दे रहे हैं। क्या गरीब आदमी 200 की खाएगा, वाम की करेगी, और ये गरीब आदमी क्या करेगा बोलो। आप ऐसी रिपोर्ट आगे दें कि जो समझदार जो बंदे हैं उनको पता लगे, महंगाई के बारे में सोचो कुछ, अल्लाह को जान देनी। हर शहर से रह जानी, किसी कुछ नहीं नाल करना कि लेके जाना किसी ने नहीं करना, ऐसे ही रह जाना है। लेकिन वो रोटी तो पेट तो पूरा कर ले अपना। ये दादा सरकार है, ये सब कुछ देते हैं, खाते हैं लोग इधर। अगर ये ना हो तो गरीब आदमी तो मर जाए। अच्छा चाचा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर पार्किंग करना अलाउ है? पार्किंग बैक साइड में बनी हुई है इनकी। ये सारे रिक्शे वाले भाई यहाँ क्यों रुके हुए हैं? ये सवारियाँ उतारते हैं, फिर इधर खड़े हो जाते हैं, रोजी के लिए कोई सवारी आए तो लेके चले जाते हैं। तो यहीं खड़े हुए हैं, सारे खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं। मजदूरी कर रहे हैं, क्या कर लो, गुरबत इतनी महंगाई हुई है। हर रिक्शे वाला सवारी लाएगा, खलो जाएगा, 1-2 मिनट रेस्ट करेगा, फिर चला जाएगा। इनका कोई कसूर नहीं है। ये ट्रैफिक जाम नहीं, ट्रैफिक पीछे से जाम होती, जब रास्ते ब्लॉक है उधर होती है, इधर किधर ट्रैफिक जाम है? यहाँ कोई मसला नहीं।
जी यहाँ कोई मसला नहीं? नहीं, वहाँ पर तो ठीक है, अल्लाह का करम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्लाह का, ठीक। खाना शाना खा लिया? हाँ जी, खा ले। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ सड़क पे ही रुक गए आप? ये काम कम है ना, काम इतना नहीं, इसलिए रखा हूँ। तो अब कितनी देर, शाम तक इधर ही? नहीं, अभी निकलने लगा हूँ थोड़ी देर में। थोड़ी देर में? यहाँ अलाउ है? कोई कुछ कहता नहीं आके? नहीं कहते हैं, सार्जेंट आते हैं, तंग करते हैं। अच्छा, कब आते हैं? कभी कभी आते हैं। मुझे तो लग ही नहीं रहा यहाँ कोई आता है। नहीं, आता है कभी कभी। हाँ जी। फिर चालान होता है या बस वैसे ही कहते हैं जाएं? कभी चालान भी काट देते, कभी वैसे भी निकाल देते हैं। हाँ जी। ट्रैफिक का फ्लो मुतासिर है और हमारे जो चिंची रिक्शों वाले भाई हैं, उन्होंने चिंची रिक्शे यहाँ पे पार्क किए हैं। मैं जिम्मेदारी तो खैर इन भाइयों की भी है, लेकिन इनसे पहले जिम्मेदारी हमारे ट्रैफिक पुलिस की है, जो इतने इम्पोर्टेंट इलाके में भी इन रोड्स को क्लियर करवाने में अभी तक नाकाम ही दिखाई दे रही है। और नाकामी किस तरह से है वो भी आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक, शुक्र अल्लाह का। क्या यहाँ क्यों रुक गए? सवारी के लिए बहना रुक गए हूँ। सड़क पे ही? सड़क पे साइड पे ही लग खड़े हैं। ये साइड है? साइड ही है। और दरमियान में खड़े हुए हैं आप? रिक्शे खड़े हैं इसलिए खड़े हैं, और नीचे भी खड़ा है, ऊपर भी खड़ा है। ऊपर मैंने लगा दी है। आपने तीसरा रिक्शा लगाया है? हाँ जी। आप कह रहे हैं मैं साइड पे खड़ा हूँ? साइड पे ही है मेरी बहन। साइड या दरमियान? दोनों ही समझ लें। आप बताएं। दोनों ही समझ लें, दरमियान या साइड है। मैंने रक्षा बंद देखा है, मैंने भी खड़ा कर दी है। कोई कुछ कहता नहीं भाई यहाँ? कहते हैं सार्जेंट आते हैं, चलान करते हैं, उन्होंने क्या करना है, चलान काट के चले जाते हैं बस। आप क्यों नहीं बाज आते फिर? हम क्या बात है, हम रोटी कमाने आए हैं बहना, क्या करें फिर मजबूर। चालान से डर नहीं लगता? चालान तो हमारी उनकी आदत हो गई है, हम पैसे देते रहते हैं, कोई बात नहीं। चालान तो उन्होंने करना ही करना है, उन्होंने हमें आदत डाल दी है। हमारे लिए कोई जगह तो मखसूस है नहीं कि जहाँ पे उन्होंने हमारे लिए कोई स्टैंड बनाया है, या कोई हमारी कोई जगह जहाँ पे हम खड़ा हुआ। हमने तो सड़कों पे फिरना ना। भाई आपके लिए जगह कैसे रखें? ये तो चिंची रिक्शा ही गैर कानूनी है। तो फिर इनको बंद करें, बंद कर दें इनको। ये हुकूमत इतनी ताकत नहीं रखी, इसको बंद करवा दे। बंद करें ना, फिर हमको अल्लाह ताला को और सिलसिला बना देगा हमारा। भी पता लग जाएगा कोई रिक्शे वाला पता नहीं क्या कर रहा है, किस हाल में है, लेकिन वो रोटी तो कमा रहा है ना। वो हिम्मत रखते हैं तो बंद कर दें इसको, ताकि हम भी कोई और सिलसिला अल्लाह बना देगा, हम और जीरो कमा लेंगे इसे। या को हमारी जगह बनाए हैं, को हमारे लिए कोई स्टैंड बनाए, हमें भी पता हो कि हमें यहाँ खड़ा होना है, जो कोई है ही कुछ नहीं। के जाएगा लाइन से आएगा, इधर कोई दस्तूर ही नहीं है। बनाए वो भी, लेकिन नहीं पूछते, वो हम भी अपने हिसाब से लगे रहते हैं। ये मजबूरी है हमारी, कोई शौक़ नहीं है हमें कि सड़कों में फिरने का या जगह रोकने का, लेकिन ये मजबूरी है हमारी। क्या कहाँ जाएँ हम? सवारी भी बैठती भी वहाँ पे ही है जहाँ पे रश हो, और सड़क के दरमियान जो खड़ा उसी पे बैठती है। साइड पे जाके खड़ा करके देख लें, उधर सवारी भी नहीं बैठती। तो मुझे लगता है सारे भाई एक दूसरे की जिद में आगे से आगे लगा। ये शेड्यूल ही बना हुआ है कि सवारी ने बैठना ही वहाँ पे है जहाँ पे वो एंड पे खड़ा हुआ है ना, मेन पे, उस पे ताकि जल्दी बैठ निकल जाए। बस सवारी को भी बहुत जल्दी होती है, बैठेगी दो भी बैठेगी, वो कहती है मुझे लेके चले जाओ। जल्दी बहुत उनके पास है, इसलिए उधर जाते हैं जहाँ पे वो मेन पे खड़ा होना, वहीं बैठती सवारी। तो रिक्शे भी आते थे, वहीं पे जा खड़े हो जाते। अच्छा भाई, कितने दिन के बाद चालान होता है? रोज होता है। कितने दिन वाली बात क्या है, रोज होता है 230 रुपये का। आपने सोचा हुआ है कि रोज के 230 तो चलान तो होना ही होना है। अगर कोई सामान एक तोड़ा भी आप इधर रख के बैठ जाए, सार्जेंट आपको खड़ा कर लेगा, ये तोड़ा क्यों रखा हुआ है, चलान तो उसने करना ही करना है। सवारी अगर इतनी मोटी ऊपर तक आ जाए, उसको नहीं पकड़ेंगे, एक तोड़ा ही इधर रख लें। ट्रैफिक की क्या कितनी ख़राब सूरत हाल रहती है यहाँ? हमारा कानून ही मेरी बहना ऐसा है, ट्रैफिक क्या करे। वो अंकल वाली बात वही है कि कानून हो तो कोई होता है ना, लेकिन कानून तो है, आप मानते ही नहीं है। अभी भी नहीं मानते, पता नहीं फिर कैसे। चिंची वाला, रिक्शे वाले भाई, हमारे ये ठेले वाले भाई, वो गाड़ी वाले भाई जिन्होंने गलत पार्किंग लगाई है, गलत है। पार्किंग है इधर जहाँ पे उन्होंने गाड़ी खड़ी की हुई, यहाँ पर रिक्शे वाले के पास आ गए हैं, वो पार्किंग है, कोई गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं, कहीं नहीं दे रहे, वो खुद अपनी जेब में डाल रहे हैं। 1 घंटा आप गाड़ी उधर खड़ी करें, 400 रुपया कहते हैं, 400 रुपया कहते हैं 1 घंटे का। अगर सारी दिहाड़ी कोई गरीब आदमी आ जाए, वो तो मर जाएगा। पार्किंग वाला तो मसला ही नहीं है। वो आप शेरा वाला जाएं, शेरा वाला जाएं, उधर कश्मीरी गेट जाएं, इतनी लंबी सड़क है, तो किसने रोकी हुई है? वो अमीरों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो उधर किसका कहाँ पे पैसा जाता है? उधर का वो स्टैंड है या कोई पार्किंग है, वो मंजूर शुदा है कोई? उधर क्या, उधर गवर्नमेंट की बाप नहीं, इनका रिक्शे वालों को कोई माँ बाप नहीं है।
ये लावारिस है, जो मर्जी दिल करता जो इसका चलान भी करते हैं, इनसे जुर्माना भी लेते हैं, इनसे पर्ची भी लेते हैं। एक पर्ची नहीं लेते, बेशुमार पर्ची इनकी, खासकर चिंची रक्षा, इनका कोई वाली वारस नहीं है। अब दूसरे रक्षा उनका कोई ना कोई सदर होगा। भाई ये जो चिंची रिक्शा है ना, ये गैर कानूनी है, वाली वारिस कैसे हो? आपकी बात बचाए, ये गैर कानूनी मान लेते हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ छोटी सी, देख एक मिनट मेरी बात सुनना चाहिए। एक मिनट जरा, आप ये गैर कानूनी बात कर रहे हैं ना, देखिए एक मिनट जरा, मेरे पास हैवी लाइसेंस है, हैवी ड्राइवर हूँ, लेकिन क्या करें, इसके अलावा और हमारे मुल्क में अच्छा काम कोई नहीं है। मैं खुद ड्राइवर हूँ, मैं हैवी पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्टर हूँ, हैवी, लेकिन मेरे पास क्या करें, हमारे पास इससे अलावा रक्षा कारोबार को नहीं रहेगा, रक्षा चलाने के सिवा। बड़ी गाड़ी चलाते हैं, HTV है आपके पास? ड्राइवर, ये देखें, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। तो पता नहीं कब का एक्सपायर हो गया। 1992 का बना हुआ है, 1992 का बना बेटे, 1992 का बना हुआ है। अच्छा, वो ड्राइविंग क्यों छोड़ दिया आपने? बेटे क्या करें, कहाँ पे गाड़ी चल रही है हमारे मुल्क में, कौन सी वैगन चल रही है, बसें चल रही है, सरकार की चल रही हैं, हमें कौन रोटी देगा? ये हम ड्राइवर हैं, हैवी ड्राइवर है, ये देखा अगर मेरा लाइसेंस देख रहा है, हैवी ड्राइवर है, लेकिन हमारा वाली वार्स कोई नहीं है। कमाना है तो खाना है, ना को हमारी पेंशन है, आज बीमार हो जाए ना हमारा कोई इलाज है, कोई इलाज नहीं करता हमारे हॉस्पिटल में। चाहे ना चिंची ड्राइवर है, वो कहते इसको कर ले जो, जिसको कर ले जो, ये बीमार है कर ले जो। अरे नहीं, इंसान है आप, अस्पतालों में तो सबके लिए इलाज है। बेटे मुझे आप इंसान समझ रही है, लेकिन हम जानवर हैं, इंसान ऊपर बैठे हैं, हम जानवर हैं। आप भी इंसान हैं। लेकिन बेटे हमें जानवर जैसा सलूक किया जाता है, ना हमारे अच्छी नस्ल जानवर रखे ना, उसका ज्यादा ख्याल करते हैं। हम जानवर भी नहीं हैं। वो अच्छा अगर ये भाई की बात को हमने कुछ जानवर रखा ना अच्छी नस्ल, हम उसकी फेवर करते हैं, लेकिन ये जो हम जानवर है ना, हमारा कोई वाली वारस नहीं। अल्लाह खैर करे, अशरफुल मखलूकात अल्लाह ताला ने। बेटे ये आप कह रही हैं, कारोबार है नहीं, क्या करें, किधर जाए, आदमी परेशान है। उन्होंने हमको हुकूमत की ये बोलो कि हमारे लिए उन्होंने क्या सोचा। 13-14 लाख की चोरी है ये, पुलिस वाले बिक गए 20,000 में, मेरा 13-14 लाख मुझे मारा है, मुझे नाक की निकीलें निकाली। हाँ, SP पास जाओगे, उसके पास जाओगे, 6 से 8 महीने सड़कों पे मैं बच्चे लेकर सोया हूँ। अब मैं बीवी घर छोड़ के किसी के, ना मेरे पास किराया है ना मेरे पास पैसे हैं, मैं खाला के घर पे रह रहा हूँ, खाली प्लाट में झुग्गी। आप देखेंगे ना, आपको शर्म आएगी, आप ये तो जानवर भी नहीं रहता। बेटे हम कह रहे हैं हमारा भी कुछ करे ना, आप तो आगे हमसे पूछा है, लेकिन हमारी कौन करेगा, आपके पास कौन करेगा, आपने हमसे पूछा है। ये भी होती ना, कोई मजदूर नहीं करता, इतना बुरा हाल होता, सुबह निकलते 6 बजे, शाम को 6-7 बजे, हालत इतनी बुरी होती है कि होश नहीं होती, समझ आई। तो ये जो वाल्टन वाले 2,000 रुपये का चलान करते हैं, ये मजदूर हम लोग हैं, कहाँ से 2,000 रुपये लेके? और ये जो मंशियात भेजते हैं, हम पे पर्चे हो रहे हैं, किस चीज़ के पर्चे हो रहे हैं? क्या लास्ट महीना है, ये इन्होंने खाते पूरे कर दें हैं। भाई कानून फॉलो नहीं होगा तो उन्होंने तो कानून तो मानते हैं, हम कानून है तो हमारे लिए क्या कानून बनाया है? हम भी तो गरीबों का कौन सा कानून? एक सरमायादार की कुछ चोरी हो जाए, वहाँ पे हर अफसर हाले लोग हैं, ये मुलाजम लोग हैं, ठीक है, इतनी गंदी ये मुझे कल तो मैं ट्रक देते हैं, मार भी देते हैं, चपेड़े भी मार देते हैं, गिरेबान पकड़ लेते हैं। कौन? सार्जेंट। वाल्टन वाले, सारे वाल्टन इतने बातें भी पढ़े लिखे ये तो समझ आई। हम तो पढ़े लिखे नहीं, वो पढ़े लिखे हैं, तमीज़ जरा सी नहीं उनको है, मार रहे हैं। नाज़रीन, ये हमारे जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो अपनी परेशानी बता रहे हैं कि किस तरह से वो ज़िंदगी कितनी मुश्किल गुजार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये चिंची रिक्शा जो है, ये तो खैर वैसे ही बैन है, या तो फिर इसको लीगलाइज होना चाहिए या बैन होना चाहिए। अगर पार्किंग की जगह नहीं है, हमारे पास कोई स्टॉप्स नहीं है, तो फिर तरीके से कोई लाइनें बन जानी चाहिए, लेकिन तरीक़ाकार कोई नहीं है किसी भी चीज़ का। और ख़ास तौर पर इस इलाके में आना यकीनी तौर पर एक बहुत ही दिल गुर्दे का काम अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ही के बाद।